नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल माय कमेंट्स पे। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोई भी कार मैन्युफैक्चर अगर एक SUV प्रोडक्ट के साथ एंट्री करता है तो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। सेम चीज़ हमने देखी है MG के साथ, जिसने अपना पहला प्रोडक्ट हेक्टर लॉन्च किया था और इंडिया में एंट्री ली थी। उसके बाद हमने सिट्रन को भी देखा, उसने सिट्रन C5 क्रॉस को लाए थे और उसने एक स्टार्टअप किया था तो उसको भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। और एक बार किया भी ऐसे ही इंडिया में एंट्री की थी अपने सेल्टोस के साथ, तो उसको भी बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। किया एक कोरियन ब्रांड है और कोरियन इंडिया में जाने जाते हैं उसके फिट एंड फिनिश के परफेक्शन के बारे में और उसके ढेर सारे फीचर्स के बारे में। हालांकि इंडिया के बाहर कोरियन ब्रांड है उतने सारे फीचर्स नहीं देता है जितने वो इंडिया में देता है। तो आज हमारे पास है कोरियन ब्रांड की एक SUV। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया सोनेट के बारे में। किया सोनेट का हमारे पास आज है GT लाइन का वेरिएंट जो कि टर्बो पेट्रोल है और हम इसकी सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ है इसके फीचर, क्या कुछ ऑफ़र करती है इसके एक्सटीरियर में, क्या कुछ है इसके इंटीरियर में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में और बाद में बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में और ड्राइव करते वक्त क्या कुछ है इसमें। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में कुछ ऐसी ट्राइगोनोस ग्रिल मिलते हैं। यहाँ पे किया का बड़ा सा लोगो। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो है इसके DRL जो कि इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ इसमें ही है। और यहाँ पे आपको मिलता है इसका हेडलैम्प का यूनिट, हाई बीम और लो बीम दोनों इसके साथ में आते हैं। यहाँ पे नीचे आए तो इसके बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है फॉग लैम्प भी यहाँ पे प्रोजेक्टर में दिया गया है, मतलब जो कुछ भी दे सकते थे वो सब कुछ इस गाड़ी में दे दिया है। उसके बाद आप देखोगे कि ये GT लाइन वेरिएंट है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे सारी जगह पे रेड इंसर्ट दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि यहाँ पे आपको फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, तो वहाँ पे भी कोस्ट कटिंग और वो सब कुछ नहीं की गई है। और रेयर गाड़ी ऐसा होती है जो फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ में आती है। उसके बाद फ्रंट में बात करने को कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद हम बात करें साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में भी ये ब्लैक कलर है और थोड़ी बहुत एसेसरीज़ यहाँ पे लगाई हुई है। तो यहाँ पे क्रोम का इस्तेमाल किया है, डोर हैंडल पे भी क्रोम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको मिलता है इंडिकेटर, मतलब ORVM में इंडिकेटर मिल जाता है इसका। और यहाँ पे ये जो टॉप एंड है DCT टर्बो पेट्रोल DCT, तो यहाँ पे 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है, तो उसकी फेजिंग दी गई है। और टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे ये टायर में आपको अलॉय व्हील मिलता है और मैंने आपको बताया कि ये GT लाइन वेरिएंट है तो उसकी वजह से यहाँ पे भी रेड इंसर्ट दिया गया है, बैक कैलिपर से वो रेड में दिए गए हैं। और टायर साइज़ की बात करें तो टायर साइज़ यहाँ पे मिलती है 215/60 R60, मतलब बहुत चौड़े टायर है और मतलब हाइट भी अच्छी खासी है। तो अल्टीमेटली ये जो आपको ये जो टायर्स है वो आपको ड्राइविंग डायनामिक्स में, इसके हैंडलिंग में और ब्रेकिंग में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। रेयर टायर की बात करें तो यहाँ पे भी मतलब सेम टू सेम साइज़ का टायर दिया गया है, मतलब छोटा बड़ा नहीं है। और यहाँ पे कोई डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगी आपको, मतलब चारों व्हील में डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, यहाँ पे मिलती है सीट ड्रम ब्रेक। उसके बाद हम बात करें अगर रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल मतलब कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टर है वो दिया गया है, टर्बो GDI की बेजिंग दी गई है। ये LED टेल लैम्प है यहाँ पे जो मिलता है वो LED में मिलता है। इंडिकेटर है वो हेलोजन में है और ये है रिवर्स लाइट। उसके बाद ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो यहाँ पे जो वाइपर और वो जो डिफॉगर वो सब दिया गया है। हाँ, ऊपर की तरफ बात करें तो ये है इसका मतलब इंटीग्रेटेड स्पॉइलर और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो ये है इसका शार्क फिन एंटीना। उसके बाद पीछे मतलब सेम आगे 4 सेंसर दिए गए हैं पर पीछे सिर्फ 2 ही सेंसर दिए गए हैं। और कैमरे का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे है बड़ा सा किया का लोगो और यहाँ पे नेम की ब्रांडिंग सोनेट। उसके बाद एक चीज़ और, रूफ रेल्स भी आती है, मतलब ये एक SUV सेगमेंट, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की कार है तो डेफिनेटली इसमें रूफ रेल भी मिलेगी। यहाँ पे है इसका पेट्रोल डालने के लिए यूनिट दिया गया है, बाकी मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं साइड में से बात करने को। तो चलिए अभी चलते हैं इसके इंटीरियर में और बात करते हैं क्या कुछ दिया जाता है इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में जाने से पहले इस बात करें इसकी की के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ऐसी की दी जाती है। यहाँ पे लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, ये बीच वाला बटन है वो भी होल्ड करने का और नीचे सब मिलता है वो बूट ओपन करने के लिए। इसको अगर होल्ड करके रखोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। ये कुछ अलग चीज़ है, मतलब
आपको अगर गाड़ी रिमोट से स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब चाबी से ही अगर इस बीच वाले बटन को होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अभी अंदर चलते हैं और बात करते हैं। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात, मतलब कोरियन ब्रांड है तो हुंडई की तरह टिपिकल इसमें किया में भी आपको सिर्फ ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ऑपोजिट साइड कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। डोर में बात करें तो यहाँ पे मतलब अच्छी खासी 1 लीटर की बोतल है वो आपको आ जाएगी, और यहाँ पे और सारा कुछ स्पेस बचता है। यहाँ पे ये जो मटेरियल देख रहे हो ये सॉफ्ट टच दिया गया है, बाकी सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे डोर ओपन करने के लिए, ये डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे दी जा रही है सारी की सारी पावर विंडो और ARM को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल। उसके बाद अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ डी कट का स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, और स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे आप GT की बेजिंग देख सकते हो, GT लाइन की, क्योंकि ये GT लाइन है, टर्बो वेरिएंट के साथ आता है। स्टीयरिंग में ऑडियो कंट्रोल भी दिया गया है, क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, वो सब चीज़ें आती है। और एक अर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के साथ साथ, तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको हॉर्न है वो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर दिया गया है, आपको इधर ऐसे यूज़ करना पड़ेगा और दूसरे हाथ की मदद लेनी पड़ेगी हॉर्न को यूज़ करने के लिए। उसके बाद कमिंग टू द MID, तो MID में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये छोटी सी जो है वो टच स्क्रीन है डिजिटल, बाकी आपको जो नॉर्मल टेकोमीटर मिलता है वही डायल सब कुछ है। मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल गैस के लिए मीटर, यहाँ पे वो मतलब कूलेंट का टेम्परेचर वो सब मिलता है, यहाँ पे मिलता है आपको टेकोमीटर, और यहाँ पे दिखाएगी स्पीड। MID में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कई सारे ड्राइव मोड आते हैं, तो ड्राइव मोड की इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल इकोनॉमी कितनी देता है, किस मोड में गाड़ी चल रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम किस मोड पे है, वो सभी के सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद हम इस तरफ आए तो इसकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसके बाद हम अगर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग कुछ इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी स्मूथ है, मतलब आपको टच रिस्पॉन्स में कोई भी इशू नहीं आएगा, और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आते हैं। आपको अगर वो फीचर वाला वीडियो देखना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको मतलब वो वीडियो बना के एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं बात करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड आते हैं तो ये है इसके एसिवेंट, कुछ इस टाइप की डिज़ाइन में आते हैं, और ये GT वेरिएंट है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक मिलता है। अदरवाइज़ ये जो कंपार्टमेंट है जो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देख रहे हो, वो कई सारे वेरिएंट में मतलब अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग कलर के आते हैं। यहाँ पे हैज़र्ड लाइट का स्विच है, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले कि आपका टेम्परेचर क्या कुछ है तो वो दिखाता है। उसके नीचे अगर बात करें तो ये सब बटन्स है जो AC रिलेटेड है, ऑटो में डालना है, डिफॉगर का यूज़ करना है, कैसा मतलब टेम्परेचर अप डाउन करना है, कहाँ पे कूलिंग देना है, वो सभी के लिए है। नीचे की साइड आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेंटिलेटेड सीट का, ये भी वेंटिलेटेड है, पैसेंजर साइड की वेंटिलेटेड सीट, यहाँ पे ड्राइवर साइड की वेंटिलेटेड सीट। ये जो आप देख रहे हैं वो है ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब आपको अगर ये प्रेस करके स्टार्ट करोगे, जब भी ड्राइव में होगा तभी ये हो पाएगा। मैं अभी इसको सिर्फ ड्राइव में ले लेता हूँ, और मैंने जैसे ही उसको दबाया तो ये पीछे का कैमरा अपने आप ऑन हो जाएगा। कैमरा का रिजोल्यूशन मतलब अच्छा खासा है, ऐसा कुछ नहीं है कि काम चलाओ नहीं वो नहीं चलेगा, काफ़ी कुछ अच्छी क्वालिटी का और बढ़िया सा आपको कैमरा यहाँ पे मिलता है। उसके बाद ये 2 बटन है, ये ड्राइव मोड के लिए। ड्राइव मोड यहाँ पे चेंज करोगे तो आपको MID में वो दिखेगा कि कौन सा ड्राइव मोड में चल रहा है। जैसे कि मैंने अभी ड्राइव मोड को चेंज किया तो यहाँ पे स्पोर्ट में है, इकोनॉमी में है, नॉर्मल में है, तो यहाँ पे ऐसे ड्राइव मोड चेंज होते रहेंगे। और दूसरा बटन है ये ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसमें आती है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी अलग अलग मोड इसमें दिए गए। जैसे कि मैंने अभी ट्रैक्शन कंट्रोल पे क्लिक किया तो यहाँ पे स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड, ऐसे कुछ ट्रैक्शन के लिए भी मोड आते हैं। उसके बाद हम इस तरफ बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दी गई है। ये जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। ये जो बटन है वो पार्किंग चाइम के लिए। आगे आपको जो फ्रंट सेंसर मिलते हैं, तो आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप मतलब एंड टू एंड बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो और कुछ भीड़ भाड़ वाले एरिया में हो, तो आपका जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है वो चाइम करता रहेगा खामखा, तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो उसके लिए है। ये है हेडलाइट लेवलर। हेडलाइट
हेडलाइट की भी बात करें तो मैंने इस गाड़ी को स्पेशली नाइट में भी चलाया और हेडलाइट थ्रो मतलब एलईडी आती है वो भी रिफ्लेक्टर के साथ में, बहुत ही अच्छा हेडलाइट थ्रो है, उसमें भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। उसके बाद इस तरफ बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको एक नॉर्मल ग्लोव बॉक्स, मतलब काफ़ी सारी डिसेंट साइज़ का ग्लोव बॉक्स है। यहाँ पे भी सेम मतलब 1 लीटर की बोतल आ जाएगी और कुछ और सामान रखना है तो रख सकते हैं। सेम टू सेम सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल और जो सब डोर में है वो। उसके बाद हम बात करें इसकी साउंड सिस्टम की तो यहाँ पे आपको बोस का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है 7 स्पीकर के साथ में, और इसमें 2 ट्विटर भी आते हैं, यहाँ पे भी ट्विटर है और ड्राइवर साइड में भी एक ट्विटर वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं पीछे की सीट में और देखते हैं कि क्या कुछ स्पेस मिलता है और क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं पीछे की सीट में। पीछे की सीट में चलने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके आईआरवीएम की। तो यहाँ पे आपको जो एसओएस के कंट्रोल है, फिर गाड़ी को अगर कुछ मदद चाहिए ईवो कनेक्टेड कार फीचर के लिए तो वो सब इसमें ओआरवीएम में कंट्रोल दिया गया है। और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको जो ओआरवीएम है वो ऑटो डिमिंग दिया गया है, तो आपको मैन्युअली मतलब ऑटो डिमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस साइड यहाँ पे देखें तो ये लाइट के कंट्रोल है। यहाँ पे एक चीज़ आप मतलब इस कोर्स कटिंग में इन्वॉल्व कर सकेंगे वो कि यहाँ पे लाइट से वो एलईडी ना देकर हेलोजन लैम्प में दी गई है। अगेन यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल है और छोटा सा यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। सनरूफ ठीक ठाक साइज़ का है, मतलब उतना बड़ा नहीं है, पेनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो मतलब डिसेंट साइज़ का ही है, उतना कुछ नहीं कह सकते कि छोटा है या बहुत बड़ा दे दिया गया है। तो चलिए अभी चलते हैं पीछे की सीट में। पीछे की सीट में आकर अगर मैं बात करूं तो ये सीट मैंने अपने आप मतलब अपनी हाइट से एडजस्ट की हुई है। मेरी हाइट अराउंड 5'5" के करीब है, तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारा लेग स्पेस मिलता है और मतलब थाई सपोर्ट भी डिसेंट सा है, मतलब बहुत मतलब पुअर भी नहीं कह सकते, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक ठाक एकदम परफेक्ट थाई सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई बड़ा बंदा बैठता है, मतलब जिसकी हाइट अराउंड 6 हो और वो मतलब सीट पीछे करके बैठा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब लेग रूम में क्रिम्पनेस आएगी, मतलब थोड़ा कम लेग रूम मिलता है, तो वो एक चीज़ है। उसके बाद ये जो आप है, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो है वो हैंड रेस है। हैंड रेस का भी मतलब एक अर्गोनॉमिक्स वाइज आप इश्यू कह सकते हो, मैं आपको आगे की सीट पे जाके वो बताऊंगा। उसके पहले बात करें तो यहाँ पे ये 2 एसी वेंट दिया गया है, यहाँ पे मतलब चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी होल दिया गया है, आपको अपना मोबाइल चार्ज में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रख सकते हैं। ये डिस्प्ले है एयर प्योरीफायर के लिए, इसमें इनबिल्ट एयर प्योरीफायर आता है, तो मतलब ये उसका डिस्प्ले है, यहाँ पे दिखाएगा कि एयर का जो क्वालिटी है वो कितना है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले है उसके लिए। उसके बाद हम पीछे आकर अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट आपको मतलब कैसी मिलती है वो भी मैं दिखा देता हूँ। बूट ओपन करने से सबसे पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पे 2 मतलब वो लैंप दिए गए हैं जो कि आपको अगर बूट ओपन है तो नाइट में कुछ हेल्पफुल आने वाले हैं। उसके बाद मतलब बूट ठीक ठाक साइज़ का मिल रहा है, बहुत अच्छा है एक्चुअली। हाँ, अराउंड 400 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। हाँ, BCOR 392 समथिंग का मिलता है। दूसरी एक बड़ी बात, यहाँ पे पार्शियल ट्री दी गई है, उसकी मजबूती भी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी खासी है, कोई टूटने वाली वो चीज़ नहीं है। मेन चीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो सीट दी गई है रियर सीट वो स्प्लिट नहीं हो सकती, मतलब ये 60-40 स्पीड नहीं दी गई है, मतलब एक ही साथ कंप्लीट सीट फोल्ड हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपको कोई एक बंदे को या 2 बंदे को बिठाना है और आपके पास सामान भी ज़्यादा है तो आप उसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से आइधर बूट स्पेस यूज़ कर पाओगे या फिर बंदे को बिठा सकोगे, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होगा अगर आप 3 बंदे या 4 बंदे जाना चाहते हो विथ थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान है। तो मैं जो हैंडरेस्ट की बात कर रहा था वो हैंडरेस्ट की बात ये कर रहा था कि एर्गोनॉमिक्स में हैंडरेस्ट का भी इश्यू है। जब आप हैंडरेस्ट यूज़ करना चाहते हो तो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे। उसकी बाद दूसरी हैंडरेस्ट की थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ हम बोल सकते हैं कि इसमें जो कभी होल दिया गया है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं रख सकते हो, तो वो भी एक मतलब थोड़ा बहुत ड्रॉबैक आप कर सकते हो, पर मतलब अकोमेंडेड है, कंपनी ने उसकी इंजीनियरिंग के हिसाब से किया गया होता है, तो हम उसके पर कुछ सवाल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हैंडरेस्ट के अंदर ही यहाँ पे आपको मिलता है ये सॉकेट है जो ऊपर वाला है, वो आप परफ्यूम और वो सब चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है वो इसका एयर फिल्टर के लिए दिया गया है, आपको जो एयर प्योरीफायर का एयर फिल्टर चेंज करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। कुछ बातें हैं जो मैं बताना भूल गया था,
यहाँ पे जो आपको ये जो टॉगल मिलता है वो हेडलैम्प के लिए, इसमें ऑटो हेडलैम्प भी आते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे सारे के सारे वाइपर के कंट्रोल आते हैं। हालांकि इसमें कोई भी रेंज सेंसिंग टाइप का वाइपर वो कुछ नहीं आता है। उसके बाद आप डीसीटी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो डी मोड दिया गया है उसमें मैनुअल मोड भी शिफ्ट कर सकते हो, जो कि गियर के साथ ही कर सकते होंगे। और दूसरी चीज़, आपको अगर कोई भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आ पड़े जहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे पेडल शिफ्टर भी दिया गया है, तो वो भी एक एडवांटेज है। तो ये गाड़ी में ऑलमोस्ट सब कुछ दे दिया गया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और मतलब एक बेहतरीन पैकेज आपको ऑफर करती है। तो चलिए अभी ड्राइव करते समय बात करते हैं कि क्या कुछ दिया जाता है इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, और वो सभी की बात हम ड्राइव करते सकते करें। तो चलिए अभी हम आ गए हैं किया सोनेट की ड्राइविंग सीट पे और बात करते हैं क्या कुछ है इसके ड्राइविंग सीट पर से। तो सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ अभी। तो जब भी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो मतलब स्टीयरिंग पे कोई तरह का कुछ वाइब्रेशंस नहीं आता है और ना ही कोई भी प्रॉब्लम आता है। मैं इसको फैन को थोड़ा डाउन कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद मैं जब इनिशियल पिकअप लूँगा, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ क्योंकि 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आता है, तो इसलिए मतलब इनिशियल पिकअप लेते हो तब भी आपको मतलब कोई भी तरह का कुछ भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होने वाला है। गाड़ी एकदम स्मूथ चलेगी। और मतलब हमारी जो कोरियन ब्रांड है वो इसी के लिए जानी जाती है कि उसके जो इंजन्स आते हैं वो उतने मतलब रिफाइंड आते हैं कि आपको कोई भी तरह का वाइब्रेशन केबिन के अंदर ना तो स्टीयरिंग पे और कहीं पे भी फील होने वाला है। उसके बाद हम अगर इसके इंजन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है, और किया सोनेट के साथ आपको 5 तरह के इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 2 तरह का डीजल ऑप्शन भी आपको मिलता है, मतलब डीजल में भी ये किया सोनेट अवेलेबल है। और आपको 3 तरह का पेट्रोल इंजन मिलता है, शायद 1.5 1.2 भी इसके साथ आता है, वो नेचुरली एस्पिरेटेड है। और ये तीसरा इंजन पेट्रोल में है, ये टर्बो चार्ज वाला इंजन है, जो कि ये कितना पावर प्रोड्यूस करता है तो अराउंड 180 bhp का, जो 118 bhp का पावर ये प्रोड्यूस करता है अप टू द 6000 rpm, मतलब 6000 rpm तक वो पावर प्रोड्यूस करता रहता है। उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें तो इसके टॉर्क की बात करें तो 172 Nm का टॉर्क है, वो अराउंड आपको 117,000 मतलब 70,000 rpm को लेके आपको मिलेगा 4000 rpm तक। तो ये कुछ है इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। तो मतलब टर्बोचार्ज इंजन है, तो टर्बोचार्ज इंजन की हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपको इसमें जो पंच मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 2000 rpm को आपको इसमें जो टर्बो है वो किक इन हो जाएगा। उसके बाद मतलब आपको वो मिलता रहेगा। अभी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आता है, तो ये दिखा रहा है कि मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पीछे वाला टायर है उसमें प्रेशर कम है। उसके बाद हम बात करें इसके ड्राइविंग डायनामिक्स की, तो ड्राइविंग डायनामिक्स में कुछ ऐसा है कि इसका जो स्टीयरिंग का जो फीडबैक है तो वो ठीक ठाक है, मतलब आपको कहीं पे भी लेग नहीं फील होगा। अगर आप लोअर स्पीड पे हो तो काफ़ी सारा मतलब लाइट रहता है, और हाई स्पीड में जाते हो तो अपने आप मतलब वो जो वेट है वो पकड़ लेता है। अगर हम बात करें इसके NVH लेवल की, तो NVH में क्या है कि मतलब कोरियन ब्रांड है तो नो डाउट, और वो भी ये पेट्रोल इंजन है, तो NVH काफ़ी कंट्रोल है। मतलब आपको इंजन की आवाज़ है या इंजन की आंचने से वो कोई भी तरह के कुछ भी अंदर आने वाली नहीं है। उसके बाद बात करें हम वाइब्रेशन के बारे में, तो वाइब्रेशन भी कहीं पे नहीं है। अगर आप इस इंजन को मतलब हाई रेंज में ले जा रहे हो, मतलब आप फुल पुश कर रहे हो और मतलब गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहे हो, फिर भी आपको मतलब इंजन की आवाज़ अंदर नहीं आने वाली है, केबिन में नहीं आएगी डेफिनेटली। उसके बाद हम बात करें राइड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली मतलब किया है, मतलब कोरियन ब्रांड है, हुंडई का भी वही रहा है, किया का भी वही रहता है। हुंडई इनसे थोड़ा बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन देती है। और अगर हम बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली स्टीफनेस दी गई है। स्टीफनेस इसलिए दी गई है, टर्बोचार्ज इंजन है, आप इस गाड़ी को मतलब नॉर्मल ड्राइव नहीं करने वाले हैं, डेफिनेटली ये आपको चलाने के लिए दी गई है। तो आप इसे स्पीड में चलाएंगे, आप इससे कॉर्नर भी करने वाले हैं, और SUV है तो मतलब SUV का मज़ा भी लोगे। तो सस्पेंशन यहाँ पे स्टीफ रखे गए हैं। आपको वो सुजुकी और जो हुंडई दे रही है उतने सॉफ्ट नहीं है, मतलब हुंडई तो ठीक ठाक सॉफ्ट देती है, उतने सारे बहुत अच्छे सॉफ्ट नहीं देती है। पर सुजुकी की बात करें, महिंद्रा की और टाटा की बात करें इस सेगमेंट में,
तो वो लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सस्पेंशन देते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। इसकी जो हैंडलिंग है इसको मतलब अच्छी ग्रिप ऑफ़र करने के लिए, मतलब अच्छी राइड क्वालिटी ऑफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको सस्पेंशन है वो स्टीफ दिए गए हैं। तो कंफर्ट मतलब ठीक ठाक है, आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसके कंफर्ट के साथ। बट एक बात है बताने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया कि वो एक जो आप महसूस करोगे कि बाकी सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में सस्पेंशन स्टीफ है। हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ब्रेकिंग मतलब उतनी कुछ बुरी नहीं है और कुछ प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है, मतलब ब्रेकिंग ठीक ठाक है। आपको चारों व्हील में डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है, फिर भी बाइट बहुत ही बढ़िया है, मतलब बाइट एक बहुत ज़्यादा बढ़िया है इसका। आप थोड़ा सा भी फुट ब्रेक पेडल के पाव रखोगे और तो मतलब ये अच्छा खासा ब्रेकिंग ले लेती है। उसके बाद गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली मतलब 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स दिया गया है ड्यूल क्लच के साथ। तो वो गियर बॉक्स के साथ भी मतलब कुछ परेशानी नहीं है, हीटिंग का इश्यू कभी महसूस नहीं होता है। अभी पहले हुंडई के साथ में ये होया करता था कि मतलब हुंडई की गाड़ी में अगर आप DCT गियर बॉक्स लेते हो तो थोड़ा हीटिंग इश्यू ट्रैफिक में और वो सभी जगह पे क्रिएट करता था। यहाँ पे वो कुछ नहीं है, मतलब इन लोगों ने अभी इम्प्रूव कर दिया है। मतलब हुंडई, वो मैं हुंडई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किया और हुंडई ऑलमोस्ट मतलब आप अगर कहो तो ये मतलब सिस्टर ब्रांड ही है। तो दोनों ऑलमोस्ट जो कारें बनाती है वो सेम DNA के साथ ही बनाती है। ये गाड़ी है वो फन टू ड्राइव आपको लगने वाली है, पर फन टू ड्राइव नॉट लाइक पोलो। पोलो को तो आप भूल ही जाइए, वो एक फन टू ड्राइव कार थी, उसका DNA कुछ और ही था। यहाँ पे आपको इंजन का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मतलब आप इंजन की तरह से आप फन टू ड्राइव कर सकते हो, पर हैंडलिंग उतनी खासी अच्छी नहीं है। मतलब अच्छी खासी है, आप मतलब नॉर्मली आराम से चला सकोगे, पर उतनी खासी अच्छी नहीं है। जैसे कि हम बात करें अगर इको स्पोर्ट की, और अगर हम बात करें इस सेगमेंट में इको स्पोर्ट आती थी, अभी तो नहीं आती है, तो इको स्पोर्ट को भी अभी भूल जाते हैं। XUV 300 की बात करें तो उसमें भी पावर अच्छा खासा है, उसमें भी हैंडलिंग उतनी अच्छी नहीं है। अभी के लिए फन टू ड्राइव कार आपको SUV में चाहिए, सब कॉम्पैक्ट SUV में चाहिए, तो आप वेन्यू का जो हैंडलाइन आता है उसकी तरफ देख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मतलब फन टू ड्राइव के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसमें जो सस्पेंशन है वो थोड़े मतलब ज़्यादा डंपिंग के साथ दिए गए हैं, और उसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। तो हैंडलाइन अभी एक ही है, वेन्यू हैंडलाइन, उसके तरफ आप जा सकते हो फन टू ड्राइव के लिए। एक और बात करें, इसमें जो ड्राइव मोड दिए गए हैं वो उसकी और ट्रैक्शन मोड की, तो ड्राइव मोड में मतलब कई सारी जो ब्रांड्स है वो ऑफ़र करती है ड्राइव मोड में क्या करती है कि मतलब गिमिक टाइप का ड्राइव मोड देती है। उसमें आपको कुछ फील नहीं होने वाला है कि इसमें एक्चुअल में ड्राइव मोड चेंज करने पे कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे वो कुछ नहीं है। अगर आप इकोनॉमी ड्राइव में इसको चलाओगे तो आपको मतलब वो पुश नहीं मिलने वाला है। आपको ओवरटेक करना है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब कैलकुलेशन करके ओवरटेक करना पड़ेगा। तो इकोनॉमी राइड कुछ ऐसी है कि वो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर करने की ट्राई करेगी। उसके बाद दूसरा आता है वो नॉर्मल मोड है। इकोनॉमी में पावर बहुत कम होगा, एफिशिएंसी आपको बेहतरीन डिलीवर करेगी। नॉर्मल मोड में क्या है कि आप अगर नॉर्मल ड्राइविंग करना चाहते हैं, सिटी में चलाना चाहते हैं, हाईवे पे चलाना चाहते हैं, तो नॉर्मल मोड है वो बहुत बढ़िया है। आपको इकोनॉमी के साथ साथ मतलब ठीक ठाक इकोनॉमी के साथ साथ आपको पावर भी दे देगा। आपको जब भी किसी को ओवरटेक करना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट फुट रेस्ट पे पावर रखिए और आप ओवरटेक कर सकते हो। उसके बाद आगे हम बात करें तो स्पोर्ट मोड में, इसके जो तीसरा मोड है स्पोर्ट मोड है। तो स्पोर्ट मोड में मतलब बहुत सारा पिकअप में और पावर डिलीवरी में फ़र्क आ जाएगा। वो RPM को होल्ड करके रखेगा स्पोर्ट मोड, तो वहाँ पे आपको एफिशिएंसी बहुत ही पुअर मिलने वाली है, पर परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आप कभी कभार ऐसे मूड में आ गए कि आज मेरे को गाड़ी ऐसे चलानी है, मतलब एग्रेसिवली चलानी है, तो आप स्पोर्ट मोड का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ नॉर्मल मोड है वो बिल्कुल सही है, मतलब आपको कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ में भी कुछ ऐसी चीज़ है, आपको जो 3 तरह के स्नो मड और जो 3 तरह के ट्रैक्शन दिए गए हैं, तो उसमें भी मतलब आप जो उसका मोड चेंज करोगे तो उस हिसाब से उस लिहाज से आपको ट्रैक्शन में भी फ़र्क नज़र आएगा। कमिंग टू द माइलेज, तो माइलेज आपको ये डेफिनेटली अच्छी नहीं देगी, क्योंकि टर्बो इंजन के साथ आपको यहाँ पे DCT मिलता है, तो वो प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाला है। माइलेज आपको सिटी में निकाल के देगी ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 12 और 30 तक, और हाईवे पे आपको इसको अगर अच्छी तरह से चलाते हो तो आप इसकी एफिशिएंसी है वो अराउंड
14-15 तक की अचीव कर पाओगे। तो माइलेज का ये सीन है। उसके बाद स्टीप सस्पेंशन की वजह से मतलब आपको छोटे मोटे गड्ढे वो भी फील होने वाला है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी बात, स्टीप सस्पेंशन की वजह से आपको इसकी हैंडलिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप अगर कॉर्नरिंग करना चाहते हो और वो मतलब आपको कहीं के साफ टर्न लेना है तो वो आप डेफिनेटली ले पाओगे। उसमें भी आपको कोई भी तरह का कुछ मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, इसकी जो रियर सीट है उसमें 3 बंदे को बैठने की जगह नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। मतलब आप 2.5 पीपल को रियर सीट में बैठा सकते हो, और 3 लोग जो मतलब एडल्ट 3 लोग हैं वो डेफिनेटली नहीं बैठ पाएंगे। हमने अभी रिसेंटली देखा था कि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है बोलेरो नियो महिंद्रा की ओर से, उसमें हम 3 पीपल को डेफिनेटली रियर सीट में बैठा सकते हैं। उसकी वीडियो अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आई बटन पे मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो बस इतना सारा कुछ है किया सोनेट के बारे में। अगर आपको कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो और आपको कोई क्वेश्चन हो किया सोनेट के बारे में और आपको मेरे को पूछना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको अगर वो कुछ देखना है इंफोटेनमेंट में, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आते हैं, तो आपको अगर फीचर जानने हैं तो मेरे को मतलब बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो उसका बना दूंगा कि क्या कुछ है इसके फीचर के बारे में। तो बस इस वीडियो में तो बस इतना ही। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।